चलिए जी। तो हम अपने मल्टीपल एंगल्स कर रहे थे, तो काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं उसको यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। तो अब इसकी वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी? अब 10 पाई बाई 8 का मतलब क्या हो गया? 10 22.5 डिग्री है ना। पाई बाई 4 इज 45, तो पाई बाई 8 क्या उसका आधा हो गया, 45 का आधा इज 22.5 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हाउ कैन आई फाइंड? तो देखो क्या है, हमारे को एक फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा। ठीक है, ये हमने जिस दिन मल्टीपल एंगल डिस्कस किए थे उसी दिन किया था साथ साथ में डिस्कस। और नहीं भी मान लीजिए आपको याद है तो आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैंसिल हो जाएगा, अपने आप 10 थीटा आ जाएगा आपके पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे चाहिए 10 पाई बाई 8। तो 10 पाई बाई 8 अगर मैं थीटा की जगह रखूं तो यहां पे क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8, यानी कि ये क्या बन जाएगा? पाई बाई 4। और नीचे क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 4। और पाई बाई 4 साइन और कॉस दोनों में हमें पता होता है, क्लास 10th से ही पता है, 1/√2 होता है ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जरा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा √2 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। 1/√2 कैंसिल, so this will become √2 minus 1. So what you have is 10 pi by 8 is √2 minus 1. ये कुछ बच्चे जो है इसको भी याद कर लेते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, करना चाहें करें, पर आपको एटलीस्ट ये पता चल गया भाई हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। अच्छा, मान लें मेरे को अब वैल्यू निकालनी है 10 3 पाई बाई 8 की। तो मैं कैसे निकालूं? ये सोचने वाली बात है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे निकलेगी 10 3 पाई बाई 8 की वैल्यू? देखो, यहीं से एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखो 10 पाई बाई 8 की वैल्यू पता है। अच्छा, जो वैल्यू 10 पाई बाई 8 की है वो ही वैल्यू कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 की होगी। क्यों? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। तो ये भी आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है ना। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, मतलब मैं तो 10th के लिए इसलिए बोल देता हूँ कि भाई हाँ, अरे वो तो हमने 10th में ही पढ़ा है तो और आसान लगता है ना। तो अच्छा, अब ये बना तो ये कितना बना? कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, 8 माइनस 2 6, तो ये हो गया 3 पाई बाई 8। ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए, पता चल गया भाई 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू कॉट 3 पाई बाई 8। ठीक है, या ऐसे सोचें तो हमें क्या पता चला? 10 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कॉट कितना होगा? 67.5 डिग्री। और ये ही हो जाएगा आपका √2 माइनस 1। अच्छा, अब देखो 10 3 पाई बाई 8। अब मुझे अगर कॉट 3 पाई बाई 8 की वैल्यू पता है तो 10 3 पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो क्या बनेगा? 1/10 थीटा क्या होता है? 1/कॉट थीटा। तो 1/कॉट 3 पाई बाई 8। अच्छा, अब कॉट 3 पाई बाई 8 की वैल्यू हमने देख ली, ये है √2 माइनस 1। अच्छा, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 प्लस 1। ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन तो बच्चों का खेल है आप लोगों के लिए।
तो दिस इज √2 + 1। अब देखो कैसे पता चलेगा, अब याद कैसे करना है। तो 10 22.5 √2 - 1, एंगल छोटा वैल्यू छोटी, एंगल बड़ा यानी कि 1067.5 डिग्री इज √2 + 1। तो ये वैल्यू बड़ी है, एंगल बड़ा है, ये वैल्यू छोटी है, एंगल छोटा है। चलिए आपको फिर से एक चीज, पुरानी चीजें थोड़ी सी याद दिलाने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ 10 to the power 4a minus 4 10 square a plus 3 equal to 0, then find all the angles belonging to 0 to 2 pi, यानी कि कौन कौन से 0 to 2 pi के बीच में कौन कौन से एंगल्स के लिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। सोचिए जरा सा। चलिए जी देखते हैं, है ना। अब 10 to the power 4a minus 4 10 square a plus 3 equal to 0, जैसे पिछली बार क्वेश्चन किया था हमने जेई मेंस वाला, वहां पे हमने क्या किया था, 10 आसान करने के लिए 10 स्क्वायर ए को हमने ए मान लिया था या टी मान लिया था, व्हाटएवर। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही मान सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधा इसको उठा के वैसे ही फैक्टराइज कर दो, काम खत्म। ये 3 है और ये 1 है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 10 to the power 4a minus 10 square a minus 3 10 square a plus 3 equal to 0, 10 to the power 2a कॉमन आ गया, तो ये बचा 10 स्क्वायर a minus 1 minus 3 कॉमन लिया, 10 square a minus 1 equal to 0. So this gives you 10 square a minus 1 into 10 square a minus 3 equal to 0, which means 10 square a is equal to 1 or 10 square a equal to 3. This means 10a is equal to plus minus 1 or 10a is equal to plus minus √3। ये सिचुएशन बन गई। अब आपको पता है कि हर वैल्यू के लिए आपको 2 क्वाड्रेंट मिलने वाले हैं। एक मैं सॉल्व करता हूं, एक आप लोग करिएगा अपने आप। तो क्या होगा, मैं यहां पे, अब मैं अगर बात करूं 10a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए दिया कि चीजें रिकॉल करा दूं, ए एस टी सी, राइट, ये बना आपके पास। तो अब 10a इज इक्वल टू 1 है, यानी कि आपको पता है कि 10 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ और यहाँ पे, और 1 होती है 45 डिग्री के लिए, और यहाँ पे भी प्लस होगा तो 180 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ए क्या मिला आपको, एक तो 45 डिग्री और एक मिला 180 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री और 225 डिग्री। तो ये तो आई 10a इज इक्वल टू 1 के केस में। अब 10a इज इक्वल टू -1 है, तब a क्या होगा, -1 का मतलब या तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो यानी कि होगा 180 माइनस 45 और दूसरा होगा 360 माइनस 45 डिग्री। तो ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी
तो या हम इसको पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना। देखो पाई के केस में अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4। बस इनको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली √3 प्लस √3 और माइनस √3 के लिए आपको एंगल्स जो है वो निकालने होंगे। वो आई एम श्योर अब आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए था कि एक बार फिर से चीजें आपको रिकॉल हो जाए। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n लेट fn थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 टू द पावर 2 थीटा। उससे अगली टर्म क्या होगी, 1 प्लस sec टू द पावर sec 2 टू द पावर 3 थीटा, है ना, एंड अप टू 1 प्लस sec टू द पावर 2 टू द पावर n थीटा। देन 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में खास बात क्या है कि ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। ये चीज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो शायद। तो यहां पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, हो सकता है चारों ऑप्शंस भी सही हो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है जेई एडवांस्ड में आते हैं, यानी कि जब आईआईटीज के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तब वहां पे आते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि भाई अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर अगर आपने एक ऑप्शन सही लिखा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन किए तो मतलब एक एक नंबर मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलत ऑप्शन को लगाया तो फिर आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, पर आई एम जस्ट डूइंग इट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई किस तरीके से आपको हैंडल करना है। चीजें वही होती हैं जो आपने पढ़ी होती है, मैं ऐसी कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं करूंगा जो आपको अभी तक नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ना, अब ये कह रहा है एफ एन थीटा, यानी कि अब आप अलग अलग वैल्यूज हैं आपकी, है ना। तो हम पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो भाई ये क्या है, ये बहुत आगे तक जा रहा है, तो अब सारा तो सॉल्व करोगे नहीं, और ना ही आपसे क्वेश्चन जो है ना एक्सपेक्ट करता है कि आप सबको सॉल्व करोगे। तो वो करेगा क्या, आपको एक पर्टिकुलर 1 या 2 स्टेप्स के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा अब तो भैया रिपीटिशन शुरू हो चुका है। तो उस रिपीटिशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं सबको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो एक काम करा जाए, सबसे पहले हम ये tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। एक बार आप लोग इसको ट्राई करें, सिर्फ इतना tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा अपने पास लिखो और उसको सिंप्लीफाई करो, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सोचो कि क्या बन रहा है। चलिए अच्छा देखते हैं अब क्या हो रहा है, ठीक है। tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा है हमारे पास। तो टेन, अब इसको 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि भाई मैं इसको साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख दूं और इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूं सेक थीटा को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ऐसे ही शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास है tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा, ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। तो tan थीटा बाई 2 हो गया हमारा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अच्छा ये 1 प्लस सेक थीटा को मैं कैसे लिख पाऊंगा, 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस, या इसको ऐसे लिख देता है कॉस थीटा प्लस 1 है, एलसीएम ले रहा हूं बेसिकली मैं। तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी, ये बन गया। अब कॉस
थीटा प्लस वन को मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। कॉस थीटा प्लस वन क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो ये बनेगा sin θ/2 अपॉन cos θ/2, और ये हमारा cos थीटा है, इसको हम कुछ नहीं कर रहे, और यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1 + cos2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 + cos2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 + cos थीटा ही है हमारे पास, तो हम उसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये बना। अब देखो, एक ये स्क्वायर जो है इस cos θ/2 से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, है ना। तो यहां पे लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा ये 2 बाहर आ गया, ये इसके साथ, तो ये हो गया 2 sin, ये है sin θ/2 अपॉन, अच्छा ये नीचे का cos θ/2 तो हो चुका कैंसिल, तो नीचे सिर्फ हमारे पास लिखा हुआ है cos थीटा, और ये हो गया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अच्छा 2 sin है, cos भी दिख गया ये हमें, तो ये बन गया sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को। अगर आप ध्यान दिया जाए तो हमारा ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो है, ये वाला इतना हिस्सा जो है, ये वाला हमने सॉल्व करके देख लिया, ये बन गया tan थीटा। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, अब रिपीटिशन चालू है। देखो यहाँ पे tan θ/2 था और 1 + sec थीटा था, तो आपके पास सॉल्व करके आया tan थीटा, मतलब ये θ/2 जो है ऐसे सोच लो, मतलब कि ये tan थीटा बन गया, tan θ/2 tan थीटा में कन्वर्ट हो गया जब हमने इस स्टेप के साथ यूज किया। तो अब ये जो tan थीटा है 1 + sec2 थीटा के साथ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होना चाहिए, tan थीटा इंटू 1 + sec2 थीटा। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास अब क्या आ जाएगा, tan2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है इनिशियली इसका डबल होता जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल एंगल अब थीटा हो गया, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते जब हम चलेंगे, तो देखो लास्ट में क्या है, 2 to the power n थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो, और देखो अब sec2 थीटा था तो हमें tan2 थीटा मिला, sec थीटा था तो हमें सिर्फ tan थीटा मिला, तो 2 to the power n थीटा होगा sec के साथ, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 to the power n थीटा, ये हमें मिल जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास फाइनली जो आंसर, ये सब जो इतना राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था, ये बल्कि आ गया 10 to the power n थीटा आ गया। तो मैं काम करता हूं, अब मैं ना ये सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश करता हूं, उससे पहले ये जो सॉल्यूशंस हैं मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूं आपके लिए। तो अब मैंने ये सब आपके लिए हटा दिया, तो अब एक काम करते हैं, अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस के ऊपर कि क्या है, क्योंकि हमें अब तो चारों चेक करने पड़ेंगे ना हमें पहले, और लेकिन वो बता के रखते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस में ऐसा ऑप्शन है आपके पास कि चारों भी सही हो सकते हैं, तो आपको चेक करना है। या तो ऐसा दिख ही जाएगी भाई ये तो सही हो ही नहीं सकता, तो बात अलग है, अदरवाइज आपको चारों चेक करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, हमारे को अब क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है FN थीटा इज इक्वल टू 10 to the power n थीटा। ठीक है, ये हमें मिल चुका है। अब जैसे जैसे मैं n को बदलूंगा, इस n में यहां पे जो लिखा होगा वही n में यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमें, F2 5/16। ठीक है, तो F2 यानी कि इस n की जगह मुझे 2 रखना है, तो ये क्या बनेगा 10
2 थीटा और साथ में, और थीटा की जगह मुझे क्या मिला है, π/16, तो मैं यहीं पे ही थीटा की जगह में लिख देता हूं π/16। तो यहां पे भी मुझे लिखना पड़ेगा π/16, यानी कि 4π/16 हो गया। 2 4π/16, यानी कि π/4 हो गया, यानी कि ये बना 10π/4, विच इज यू नो कि ये 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब आप बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैं आपके लिए लेट्स से बी ऑप्शन चेक कर दूं, तो अब देखो हो क्या रहा होगा, f3 π/32। अब n हो गया 3 और एंगल हो गया π/32, तो यानी कि 10 2 to the power 3 और π/32। 2 to the power 3 होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 32, जब इन दोनों को करोगे तो फिर π/4 आ जाएगा, तो ये फिर से 1 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये चारों के चारों, देखो 4 है, 64 है, 2 की पावर 4, यहां से आ जाएगा 16, 16/64, अगेन π/4। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 32 आ जाएगा 5, और यहां से फिर से आप 4। हर ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही हैं ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जेईई एडवांस में। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं किया। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन लेंदी होगा, थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाएंगे। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आप इसको बड़े आराम से कर जाएंगे। और ऑब्वियसली भाई आईआईटी के अंदर अगर आपको पूरे हिंदुस्तान से कुछ सेलेक्टेड बच्चे चाहिए, तो वो फिर कुछ ही होंगे ना, हर एक तो नहीं होगा। और वो बच्चे कौन से होंगे, वो बच्चे वो होंगे जो मेहनत करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे मेहनत करते हैं। देखो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी क्रिटिकल। हमने बहुत सारे बच्चे देखते हैं, हर साल देखते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो ऑब्वियसली नहीं सेलेक्ट होते, क्योंकि इंटेलिजेंस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। भाई अगर आप किसी अच्छे कंपटीशन को क्लियर करने की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि भाई आपका इंटेलिजेंट तो होना स्वाभाविक है, होना ही है वो आपको। और वैसे भी आजकल बुद्धू बच्चे देखने को मिलते नहीं है, सब इंटेलिजेंट है। आप अपने अपने रियाल में जो भी आप करते हैं एक्टिविटीज, उसमें आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। सो इट इज, तो वन फैक्टर है और वो ऑब्वियस है कि सबके पास है। अब व्हाट इज द डिफरेंस इज दोज हु आर रेडी टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अगले, अब जैसे आप 11th में आ गए, तो अगर आप अगले 2 साल तक एवरेज 6 to 6 hours इज मोर देन एनफ, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, राइट, अपनी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो 2 hours पर सब्जेक्ट अगर आप दे पा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपका जो भी आप कंपटीशन देना चाहते हैं वो अच्छे से क्लियर होगा, एंड यू विल बी वन ऑफ द टॉपर्स इन दैट। और वही लाइफ के लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो किसी और ही प्लेनेट से आते हैं, वो भी आपकी तरह ही आपके आस पड़ोस के ही बच्चे होते हैं जो निकलते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए फिर 3 दिन की छुट्टी है जी, एवरेज तो आपको 5-6 घंटे का चाहिए था, नहीं है। आप एक दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। चलिए जी, 3 और फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, tan 3a is equal to 3 tan a minus 10 cube a upon 1 minus 3 tan square a। ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास, इनको भी ऑफ कोर्स आपको याद रखना है। आपको निकालने का शौक है तो ऑफ कोर्स आप tan 3a में पहले tan a प्लस 2a करके निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद आप फिर 2a वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आ जाएगा, पर फिर वही बात है कि याद करना है तो अभी से कर लो।
ठीक है, निकालने को आप सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज का प्रूफ है उसके बाद ही ये फॉर्मूला बना है ना। पर हम अगर हर चीज के प्रूफ में जाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए आई एम जस्ट अवॉइडिंग दैट, राइट। तो ये फॉर्मूलाज हैं, अब इनको आप नोट कर लें, और उसके बाद मैं इन्हीं का थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस दिखा रहा हूं कि किस वे में ये फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये इस वाले फॉर्मूले को देखिए, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, यहां से अगर मैं राइट हैंड साइड, सिर्फ मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से देखो साइन ए कॉमन ले सकता हूं, तो ये बनेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर ए, और यहां पे लिखा हुआ है आपके पास साइन 3 है लेफ्ट में। ठीक है, तो अब यहीं से मेरे पास एक देखो नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, साइन 3a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। ये बात क्लियर हुई होगी, आई एम श्योर। द सेम वे मैं यहां से इस फॉर्मूला से cos a कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दूं, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, cos 3a अपॉन cos a इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a -3, और another formula for tan 3a over tan a क्या होगा, 3, थोड़ा सा साफ साफ लिख दें, तो ये बनेगा 3 माइनस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। इस तरीके से हम नया फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपको इसको देखने की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। दोबारा से समझा देता हूं, तो 10x प्लस वाई इंटू 10x इंटू 10y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10x प्लस वाई माइनस 10x माइनस 10y। तो मल्टीप्लीकेशन बेसिकली डिफरेंस में चला गया राइट हैंड साइड में। ठीक, अब अगर इसको सोचने की कोशिश करें तो ये कैसे आया, बहुत सिंपल है। आप देखिए, आपके पास है 10x प्लस वाई, ये फॉर्मूला हमको पता होता है, ये क्या होता है, 10x प्लस 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y। अब इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये वाला फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा एक टर्म को दूसरी साइड में लेके जाना है। तो कैसे, भाई 10x प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई इन माइनस, पहले तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10x प्लस वाई आ गया, उसके बाद माइनस 10x प्लस वाई इंटू 10x इंटू 10y, और ऊपर लिखा हुआ है आपके पास 10x प्लस 10y। देख लो, इस टर्म को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये आपका फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपको ये बता भी दिया कि भाई कहां से आ रहा है। आप देखिए, एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको एक्चुअली में दिखनी चाहिए। आपके पास फॉर्मूला होता है, लेट्स से cos 2a, तो वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, ध्यान से सोचो, तो जब 2a है तो यहां पे क्या है, पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यानी कि 2a से हम क्वाड्रेटिक में जा सकते हैं, या अगर आपके पास क्वाड्रेटिक हो तो एंगल 2a बन सकता है। बिल्कुल सेम वे
अब यहां पे देखो 3A एंगल है तो क्यूब है आपके पास, हर एक में देख लो आप। cos 3A में भी यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे tan 3A में यहाँ पे क्यूब है। तो एंगल अगर 3A चल रहा है तो आप क्यूबिक में पहुंच गए, या अगर आपके पास क्यूबिक है तो आप 3A एंगल में पहुंच सकते हैं। तो इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करके सोचें तो इसका मतलब होगा कि अगर एंगल 5A होगा तो हमारे पास पावर 5 वाला मिल जाएगा। अगर n हो जाए या 10 हो जाए, मान लीजिए किसी तरीके से हम 3A या साइन 10A निकाल लें, तो साइन 10A का मतलब उधर क्या होगा, 10th पावर वाला एक क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक 10th पावर वाला एक पॉलिनोमियल मिलेगा आपको। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में आप रखिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। देखो कोई भी अब साइन 3A कॉस 3A टेन 3A से आगे नहीं जाएगा, मतलब इसका मतलब अगर वो जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो फिर तो आपको फालतू का टाइम लगाने वाला है। आपको लॉजिकली अब समझना है कि आप हर एंगल निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे आपने साइन 2A साइन 3A निकाल ली, ऐसे आप साइन 5A भी निकाल सकते हैं, आप साइन उससे भी आगे निकाल सकते हैं, पर दैट मेक्स नो डिफरेंस। एम ये नहीं है, एम ये कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बस दैट्स ऑल। तो 5A के अगर फॉर्मूले कोई आपको बताने की कोशिश करे तो आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी, बट हाँ जो चीज आपको समझानी है वो मैंने आपको समझा दी कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर 3A चल रहा है तो वहां पे क्यूबिक बन रहा है, और अगर 2A चल रहा है तो क्वाड्रेटिक चल रहा है। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को याद रहेगा, ये ऑब्जर्वेशन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी इस चीज पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब लेट्स से आपके पास ये क्वेश्चन है, एक साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब हम क्या करें भाई, क्यूब है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको लॉजिक दिया कि भाई क्यूब है तो इसका मतलब 3A वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, पर क्या वो दिख रहा है? अब सवाल ये है कि क्या वो दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको तुरंत, अच्छा साइन है तो पहले सोचोगे अच्छा साइन 3A का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, राइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये उल्टा सा लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में ये 8 है। तो अगर मैं यहां से -2 कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री। अब ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू साइन 3A यानी कि 3 इंटू 40 डिग्री, यानी कि -2 साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री होता है √3/2, यानी कि आपका आंसर आ गया -√3। बस देखिए हमने आपको क्वेश्चन दिया 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री, ठीक है। अब ये जो क्यूब है यहाँ पे, ये क्यूब जो है इसको देख के मुझे ये अंदाज आया कि ओके ये 3A वाला फॉर्मूला लगेगा, जो अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई थी कि ये याद रखें, ठीक है। तो साइन 3A, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए अच्छा साइन 3A का, अब क्योंकि साइन है तो साइन 3A का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन साइन 3A का फॉर्मूला होता क्या है, तो मैंने साइड में लिख दिया आपके लिए, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब है। ये वैसा तो नहीं दिख रहा। तो अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, ओके यहां से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा भाई, -2 कॉमन लूंगा तो ये 6, ये वाला जो टर्म है पहले आ जाएगा, 3 साइन 40 माइनस 4 साइन क्यूब 40, ये बन गया। अब ये एग्जैक्टली मेरे साइन 3A के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। तो जहां पे A कितना है 40 डिग्री, क्योंकि इसी एंगल की बात कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या गया, इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, साइन 3 इंटू 40 डिग्री, और साइन 3 इंटू 40 यानी कि 120 डिग्री हो गया, उसकी वैल्यू रख दी, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3A अपॉन साइन A माइनस cos 3A अपॉन cos A। भाई मैंने आपको ये चीज
पहले ही बता दी कि इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नहीं तो आप सीधे सीधे साइन 3a की का फॉर्मूला लिखो और डिवाइडेड बाई साइन ए कर दो। ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला रखो, डिवाइडेड बाई cos a कर दो। तो करते हैं भाई उसको। तो मैंने आपको बताया कि भाई साइन 3a अपॉन साइन ए होता क्या है ना, ये रहा आपके पास साइन 3a अपॉन साइन ए होता है 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से लेके चलते हैं, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला हो गया, माइनस, और ये था 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, ये बना हमारे पास। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, ये माइनस साइन के कारण ये वाला 3 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए। ऑलराइट, तो 6 माइनस 4 कॉमन ले लूं तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 6 माइनस 4, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ऑब्वियसली आपको पता है 1 होता है, तो ये आंसर आ गया आपका 2। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस sin क्यूब अल्फा प्लस sin 3 अल्फा अपॉन sin अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। पर फॉर ईज मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपका सही आंसर आया या गलत आया। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, prove that 4 cos square 9 degree minus 3 into 4 cos square 27 degree minus 3 is equal to 10 9 degree, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, 4 cos स्क्वायर, ये मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ना, तो ये क्या बनेगा, बेसिकली cos 3a अपॉन cos a लिखा हुआ है, और वेयर a इज 9 डिग्री। तो हमारा सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, cos 3 into 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री इंटू यहां पे क्या होगा, cos 3 इंटू 27 डिग्री ओवर cos 27 डिग्री, ये बन गया। ऑल राइट, तो क्या बना, cos 3 इंटू 9 हो गया 27, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। अब आपके पास बचा cos 3 इंटू 27 डिग्री, तो कितना हो गया, 81 डिग्री ओवर cos 9 डिग्री। ये सिचुएशन आ गई, आपको चाहिए 10, तो दिख रहा है भाई cos 81 इज इक्वल टू sin 9 डिग्री, ये तो 10th वाला फॉर्मूला हो गया ना, 90 माइनस थीटा, और ये हो गया ऑलरेडी है ही आपके पास cos 9 डिग्री, तो दिस बिकम्स योर 10 9 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था। एक क्वेश्चन दिया आपको होमवर्क के लिए, इफ एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, देन एफ थीटा इज, 4 ऑप्शंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन, ओनली व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल थीटा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल रियल थीटा। सी ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल थीटा। डी ऑप्शन है लेस देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है, आपने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कोई एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।